हेलो दोस्तों, आपका एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज, जिसमें हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता से, एंशिएंट हिस्ट्री से। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और कैसे हुई। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का पता लगाया। उसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातात्विक दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। सर जॉन मार्शल के निर्देश में ही राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक के काल को परिपक्व अवस्था में माना गया है। आइए अब हम इसका भौगोलिक विस्तार देखते हैं। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सुत्का-गेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक था। उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व लगभग 1600 किलोमीटर में यह फैली हुई थी। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा तकरीबन 2800 साइट इसके पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी: भूमध्य सागरीय, प्रोटो एस्टेरॉयड, अल्पाइन तथा मंगोलॉयड। आइए अब देखते हैं इसकी नगरीय विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे। इनमें शासक वर्ग निवास किया करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसके दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का जो आकार था वो 4:2:1, मतलब 4 इंच लंबाई, 2 इंच चौड़ाई और 1 इंच मोटाई के अनुपात में ईंटें थी। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल। इसमें सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगोमेरी जिले में स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगरी कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुर्मा राजधानी कहा है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख अवशेष: कब्रिस्तान R37, शवाधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, गेहूं व जौ के दाने, अन्नापाद, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य और सीपी का पैमाना यहाँ के प्रमुख अवशेष है। अगला प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी, मतलब ये मोनार्कियल ना होकर रिपब्लिकन थी। यह सिंधु, जो कि पाकिस्तान में है, के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक स्थल है। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है, जो कि द्रवी मोम विधि, इसका मतलब लोस्ट वैक्स मेथड से बनी है। मोहनजोदड़ो के प्रमुख अवशेष है वृहद स्नानागार, जो कि वहां का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राजमुद्रा, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष, मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य इत्यादि मोहनजोदड़ो के प्रमुख अवशेष है। यह संधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजुमदार ने की थी। चांदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहां से गोल ईंटें मिली है। चांदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं है, मतलब वहां पे कोई भी किला नहीं है। वहां पे जो 2 वर्ग थे वो एक साथ ही रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था, जहां मणिकारी, मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है। चांदड़ो के प्रमुख अवशेष हैं अलंकृत हाथी, गोलाकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी,
मनके इत्यादि यहाँ के प्रमुख अवशेष हैं। अगला प्रमुख स्थल है लोथल। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. राव ने 1955 ईस्वी में की थी। लोथल में नगर को 2 भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। यहाँ पे अमीर और गरीब दोनों एक साथ ही रहते थे और पूरे एरिया को, पूरे क्षेत्र को एक ही दुर्ग प्राचीर से उसको सुरक्षित किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होती है। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई तथा 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बी.के. थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा के प्रमुख अवशेष है रेक्टेंगुलर 7 अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, कांच व मिट्टी की चूड़ियां, सिलवट्टा, सूती कपड़े की छाप, मानिक एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियां। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें। अगला इंपॉर्टेंट बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस पुरातन स्थल की खोज 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने की थी। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन, मतलब हड़प्पा से पहले और हड़प्पा के समय की दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर जल निकासी प्रणाली का अभाव था, मतलब यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था और यहाँ पे नालियों का अभाव था। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। बनावली से सबसे अधिक जौ मिला है। यहाँ के प्रमुख अवशेष हैं हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ तांबे के बानागर आदि यहाँ के प्रमुख अवशेष हैं। अगला इंपॉर्टेंट धौलावीरा। यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालिका में स्थित है। इसकी खोज 1967 ईस्वी में जे.पी. जोशी ने की थी। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण है। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे, मतलब यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल था और यहाँ पे नाली भी थी। नगर 3 भागों में विभाजित था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के नगर मुख्यतः 2 भाग में विभाजित हुआ करते थे। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम नगर तथा निचला नगर। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है, जो कि खेल का मैदान है। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता में लगभग 4000 चिन्ह थे, जिसमें 64 मूल थे, जो कि सेलखड़ी की आयताकार मोहर थी और ये तांबे की गुटकाओं पर चिन्हित थी। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1835 से मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आई थी, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो इसका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है कि उसकी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को बूस्ट्रोफेडन कहा गया है। सबसे ज्यादा चित्र युवा का तथा मछली के प्राप्त हुए हैं। अगला हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग ईश्वर की पूजा, मानव की पूजा, वृक्ष एवं पशु तीनों की पूजा किया करते थे। बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के कारण, वहां के जो सिक्के हैं उस पे बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बलि प्रथा प्रचलित थी। ये लोग मातृदेवी, रुद्र देवता पशुपतिनाथ, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी के लोग वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी इत्यादि की भी पूजा किया करते थे। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक की पूजा की जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वास्तिक का चिन्ह किस सभ्यता का है, हड़प्पा सभ्यता या वैदिक सभ्यता। तो स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से है। सिंधवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 प्रक्रियाएं प्रचलित थीं। पहला पूर्व समाधान, दूसरा आंशिक समाधान, तीसरा कलश समाधान। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, वैसे तो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण अभी तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रातों रात वो सभ्यता खत्म हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता की तरह ही इसके पतन का कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं इस बाढ़ के कारण ये हुआ, अकाल के कारण हुआ, लेकिन पतन का कारण हड़प्पा सभ्यता खत्म होने का मतलब ये है कि जो वो विकसित अवस्था में थी वो विकसित अवस्था खत्म हो गई, लेकिन ग्रामीण अवस्था में यह प्रचलन में थी 1750 से लेकर 1500 ईस्वी तक।
यह ग्रामीण अवस्था में प्रचलित थी। उसके बाद फिर आर्यों का आगमन हुआ। देखते हैं इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि यह अपने अंतिम समय में पतनों मतलब ये पतन की ओर रही। मतलब कि ये ऐसा नहीं कि सारे लोग एक रात में ही खत्म हो गए थे। इसका क्रमिक पतन स्टार्ट हुआ, इसका क्रमिक पतन होना स्टार्ट हुआ। जैसे कि जो नगरीय जो यहाँ के लोग थे, जो कि व्यापार पे आधारित थे, फिर वो कृषि की ओर जाने लगे, पेस्टोरल हो गए। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। लेकिन इसका मतलब ये है, पूर्णतः विनाश हो गया का मतलब ये है कि यह आर्यन इन्वेजन के समय भी ये हड़प्पा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी। जो इसीलिए आर्यों ने जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन के लोग थे उनको उन्होंने अनार्य कहा था, दस्यु कहा था।